तो कैसे हो भाइयों। मेरा नाम है राहुल चौधरी और मेरा नाम है रणविजय और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल फिल्मी नजरिया। यो। तो दोस्तों, आजकल आदि पुरुष की हाइप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। कभी फिल्म का टीज़र आता है, कभी ट्रेलर, पोस्टर्स, गाने, इन सब के बीच सबको इंतज़ार है फिल्म की रिलीज़ का। और फिल्म की हाइप जो है कुछ नेगेटिव्स और कुछ पॉजिटिव्स की वजह से भी बनी हुई है। तो आज हम जिसमें से जो नेगेटिव है उसमें से एक है इसका जो फिल्म की कास्टिंग है। कुछ लोगों को लगता है कि सैफ अली खान और प्रभास की कास्टिंग राम और रावण के रोल के लिए ठीक नहीं है। जैसे हनुमान की कास्टिंग भी ठीक नहीं है, सीता की कास्टिंग भी ठीक नहीं है और लक्ष्मण की कास्टिंग भी ठीक नहीं तो है। आज हम आपको बताने वाले कि हमारे हिसाब से इन सभी रोल्स के लिए किन एक्टर्स को लिए जाना चाहिए था, कौन से एक्टर्स ज़्यादा फिट इस रोल के लिए रहते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर से, जिनका नाम है प्रभु श्री राम जी। प्रभु श्री राम के लिए मुझे लगता है कि जो बेस्ट जो चॉइस है वो मेरे ख्याल से रणबीर कपूर होते, क्योंकि एक तो जो प्रभु राम थे और जो रामायण की स्टोरी के हिसाब से राम जी की एज जो है बहुत कम थी। वो 18 से 20 साल की एज में थे। तो आई थिंक प्रभास उस एज के लिए बहुत बड़े लग रहे हैं। और प्रभास दिखने में जो है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली उनकी जो बिल्ड है, हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा है। और राम जी का जो था, जो पूरा पर्सोना था, वो बहुत ही शांत पर्सोना था और बहुत ही काम और कंपोज्ड उनकी पर्सनैलिटी थी। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है रणबीर कपूर या फिर मुझे शाहिद कपूर भी लगता है भाई। ओके, लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरे को लगता है अभी हाल ही में हमने एक मूवी देखी है RRR, जो डायरेक्टर ऑफ राजा मौली से बनी हुई मूवी है, जिसमें कैरेक्टर थे एक मिस्टर रामचरण, जिन्होंने उसमें एक छोटा सा पीस किया था जिसमें वो राम बने थे। ये एक्चुअली में उसमें बिल्कुल राजा मौली ने जिस तरह से उस सीन को डायरेक्ट किया था, वो लग रहा था कि राम जी जो है आगे हैं और वो मतलब कि एग्जैक्टली उसके VFX भी एक्चुअली बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है कि राम के कैरेक्टर के लिए रामचरण भी बहुत अच्छे थे। रामचरण भी अच्छा, या बिल्कुल, बिकॉज वो भी बहुत काम है। अगर आप देखेंगे उनको तो वो बहुत काम रहते हैं और जिस हिसाब से वो रोल करते हैं, जैसे उन्होंने एक्टर तो प्रभास भी अच्छे हैं, बट इट इज मोर लाइक हु फिट्स इन द कैरेक्टर। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद रामचरण इसको बहुत अच्छे से कर सकते थे। रामन सागर की जो रामायण थी उसमें जो अरुण गोविल जी ने उनका कैरेक्टर किया था, अगर उससे कंपेयर करके क्योंकि हम उसी से कंपेयर करके देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए जो सोर्स है सबसे पहले वो रामानंद सागर की रामायण ही है। एग्जैक्टली, तो वो छाप ऐसी छुटी हुई है उस रामायण की कि वो दिमाग से एक्चुअली निकलते ही नहीं है। तो उस तरह का जब कैरेक्टर आपके सामने आता है तो आप सीधा कंपेयर आप उसी चीज से करते हो जो आपने पहले देखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो वन ऑफ द बेस्ट थी। मतलब अभी दोबारा कोविड के अंदर उन लोगों ने दोबारा चलाई थी, हम लोग दोबारा देखी थी। एक्चुअली रिकॉर्ड भी बनाया, उसका जो वॉच टाइम था वो रिकॉर्डेड था, वो मतलब बहुत रिकॉर्ड तोड़े उसने। तो चलो ये राम जी के कैरेक्टर के लिए जो हमारी चॉइस थी वो रणबीर कपूर, शाहिद कपूर या फिर रामचरण जो है ज्यादा फिट बैठते इस कैरेक्टर में। अच्छा, एक कैरेक्टर मतलब रामचरण के अलावा एक और भी हैं जो मुझे लगता है कि जिनकी बॉडी जो है वो पिकासो ने बना रखी है, ऋतिक रोशन। यार भाई, ऋतिक रोशन का तो ये हो गया ना कि मतलब उसको तो कहीं भी फिट कर दो, वो ठीक ही है। सेफ टू से है कि ऋतिक रोशन को कहीं भी, सुपरमैन कौन सही लगता है, ऋतिक रोशन। नागराज कौन सही लगेगा, ऋतिक रोशन। तो ये वैसे हर ऋतिक रोशन तो मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने अपनी फिजिक बना रखी है और जिस हिसाब से वो लगते हैं और जिस हिसाब से वो अपने कैरेक्टर को लेके मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है शायद अगर ऋतिक रोशन को भी लिया जाता है इसके अंदर तो। बट फिलहाल हम ऋतिक रोशन को साइड में रखते हैं, क्योंकि वो ठीक है भाई, ऋतिक रोशन ठीक ही लगेगा वो हर चीज में। ओके चलो साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट है सीता के लिए मैं सही बताऊं, कृति सेनन भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि कृति सेनन बिल्कुल जिस तरह से प्रभास जो बिल्कुल ही सूट नहीं हो रहा है वो कैरेक्टर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही है, बट वो जो इनोसेंस तो है, वो सीता इनोसेंस तो है। बट लेकिन हमें एक्चुअली क्या है ना कि देखिए क्या होता है, हमारे अंदर क्या चीज है, वी आर इंडियंस ना। तो अगर हमें कोई चीज 1 रुपए में मिलेगी ना तो हम उसको 50 पैसे में खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज हमारे को दी जा रही है तो हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ और भी मिल सकता है, हम कुछ और भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब भाई ओम रावत को सस्ते में मिल गई मे बी शायद, क्योंकि हो सकता है प्रभास ने सारे पैसे ले लिए हो, क्योंकि बड़ा कैरेक्टर तो सिर्फ प्रभास ही है ना एक्चुअली, क्योंकि उसी के ऊपर खेल रहे हैं सब कुछ। ये कृति सेनन को गलत चॉइस नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा, कृति सेनन के अलावा जो अगर मुझे लगता है ठीक लगती है वो
आलिया भट्ट और कियारा आडवाणी मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर सूट करती है, स्पेशली अगर रणबीर कपूर राम है तो। अब मेरे हिसाब से आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण भी बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली, हाँ दीपिका पादुकोण भी बहुत बिकॉज उनकी हाइट पद्मावत में ऑलरेडी हम वैसा थोड़ा सा एग्जैक्टली उनके उनके फेस पे ऐसी बात नहीं कि इनोसेंट उनके फेस के ऊपर भी है, और हाँ, उनकी बिल्कुल, हाइट भी बिल्कुल, एक्चुअली बहुत अच्छी है, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट बैठती। हाँ उसके दीपिका ऊपर। पादुकोण और आलिया भट्ट और कियारा आडवाणी, क्योंकि सीता के कैरेक्टर के लिए सिर्फ जो आउटलुक है वही जरूरी नहीं है, एक्टिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है रामायण जैसी मूवी करने के लिए। तो ये तीनों ही अच्छी एक्ट्रेस है, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट और दीपिका। क्योंकि जो ये करेक्टर है सीता का, ये सिर्फ करेक्टर नहीं है जी, ये एक्चुअली एक्टिंग की जरूरत है इसके अंदर। विदाउट एक्टिंग तो आप नहीं कर सकते कुछ इसके अंदर, क्योंकि जो ये भार डाला जाता है एक्टिंग का, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक करेक्टर दे दिया और उसके बाद आपने कुछ करना नहीं, आप सिर्फ आके स्क्रीन पे खड़े हो जाओगे, दैट्स इट। आपके पास और बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, अगर वो चीज नहीं दे पाओगे आप, तो ये तो एक्चुअली 16 जून को ही पता लगेगा जब ये मूवी देख के आएंगे कि एक्चुअली ये बाहर कितना कंधे पे डाला, उन्होंने कितना फुलफिल निभाया है उसके अंदर। इसके अलावा जो थर्ड जो करेक्टर है लक्ष्मण का जी। तो लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए भी मैं बोलूंगा कि सनी सिंह ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं लग रहे हैं। अभी क्या है कि जितने नहीं, भी बट एक चीज और, जैसे कि आपने अभी शुरू में राम जी के लिए आपने बोला, लक्ष्मण जी का एक ऐसा कैरेक्टर था जिनको एक्चुअली में गुस्सा बहुत आता था, और इन्होंने एक्चुअली एक ऐसा फेस इसके अंदर ले लिया है। अभी तो लेकिन भाई क्या हुआ है ना कि अभी जो जितने टीजर वगैरह हमें दिखाए हैं उसमें लक्ष्मण जी का हमें कोई डायलॉग बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा स्क्रीन पे देखने को ही नहीं मिला है, तो हम शायद सिर्फ अभी वैसे जज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मे बी ये मूवी देखने के बाद एक्चुअली पता लगेगा हमारे को। लेकिन ओवरऑल में बताऊं तो जो सनी सिंह जो ये कर रहे हैं, उससे पहले हमने 2-3 मूवीज उनकी देखी, जैसे हम लोगों ने उनको हमने प्यार का पंचनामा में देखा है, सोनू की टीटू की स्वीटी में देखा है, यही नाम है ना उसका, हाँ, सोनू की टीटू की उसकी बहन की लड़की जो भी है। तो सनी सिंह जो सिर्फ आउटलुक से बोले तो वो दिखने में ठीक लग रहा है सनी सिंह, और मतलब उसका फेस इनोसेंट वाला है यार। मतलब अगर आपको चाहिए था कि बिकॉज ऑफ इस चीज के लिए पावर पैक बंदा चाहिए इसके अंदर। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था तो ऐसा बंदा चाहिए आपको जो गुस्सा दिखा सके। अब इन्होंने एक्चुअली उल्टा कर रखा है, जो राम का कैरेक्टर था उनको बड़ा हार्ड बना के दिखा रहे हैं लोग, जो हमें प्रोमो में दिखाई दे रहा है, और जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है वो बहुत सॉफ्ट और बड़ा वो दिखाई दे रहा है, जिसमें जबकि उनको गुस्सा बहुत आता था। हाँ, लेकिन ये अब पूरा क्या है उसमें, जो पूरी मूवी जब रिलीज होगी तब पता चलेगा एक्चुअल में। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स अभी हमने बताए, तो जो हमें लगता है जो ज्यादा फिट बैठते रोल में वो हमने बताए। इसके अलावा जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, हनुमान जी और रावण, ये दोनों कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बताओ बताओ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।